हेलो दोस्तों, मैं हूं नीरज राय और आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं ड्रग स्टोर एंड बिजनेस मैनेजमेंट, जो कि डिप्लोमा इन फार्मेसी का एक सब्जेक्ट है। उसके अकाउंटिंग सेक्शन के बारे में दूसरा चैप्टर, ठीक है, रिकॉर्डिंग ऑफ द ट्रांजैक्शंस। इसके पहले हमने आपको दो वीडियो दिए हैं। एक वीडियो है बेसिक टर्म्स और दूसरा वीडियो था आपका कॉन्सेप्ट्स ऑफ अकाउंटिंग। दोस्तों यहाँ पे एक बात आपको याद रखनी होगी कि जो मैंने बेसिक टर्म वाला बेसिक टर्म वाला वीडियो दिया है, उस वीडियो को जरूर देखिए और उसमें जो भी 19 टर्म्स हैं, जो भी 19 वर्ड्स हैं, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए। क्योंकि अगर उसके बारे में आपको बेसिक्स नहीं पता होगा, आपको शब्दों के बारे में नहीं पता होगा, तो आप अकाउंटिंग नहीं कर सकते हो, तब आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। तो आई बटन पे लिंक है और आप जाके ज़रूर वो वीडियो ज़रूर देख लीजिए, तभी आपको ये सारी चीज़ें समझ में आएंगी। तो चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं और आपको बताते हैं कि रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस क्या होता है। देखिए, ये दूसरा चैप्टर मैं कह सकता हूं और इसके अंदर आपको बहुत सारी चीज़ें पढ़नी है। आज के वीडियो में हम थोड़ी बहुत चीज़ें देखेंगे। अब देखिए, सबसे पहले तीन शब्द आते हैं या दो शब्द आते हैं। एक होता है रिकॉर्डिंग, दूसरा होता है ट्रांजैक्शंस, ठीक है। देखिए, अकाउंटिंग की प्रक्रिया जो शुरू होती है, अकाउंटिंग की प्रोसेस जब शुरू होती है, तो उसका सबसे पहला चरण जो होता है वो होता है रिकॉर्डिंग, ठीक है। जैसे मान लीजिए आप कोई भी सामान खरीदने जाते हो, कुछ भी खरीदने जाते हो, तो क्या करते हो? उसको सबसे पहले कहीं पे नोट करते हो, ठीक है। नोट करना ही कहलाता है रिकॉर्डिंग, ठीक है। नोट करना कहलाता है रिकॉर्डिंग। अब देखिए, कुछ शब्द इसमें आते हैं जो इस चैप्टर को पढ़ने में सहायता करेंगे। ऐसे तीन शब्द मैंने आपको यहाँ पे लिखे हैं। पहला है ट्रांजैक्शन, दूसरा है एंट्री आर एंट्रीज और तीसरा है सोर्स डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। देखिए, रिकॉर्ड इसमें होता क्या है कि सबसे पहले आपको ट्रांजैक्शंस पता होना चाहिए कि ट्रांजैक्शन क्या होता है। अकाउंटिंग के अंदर ट्रांजैक्शन आपको बार बार मिलेगा। तो ट्रांजैक्शन का मतलब होता है कि वो सभी जो भी इवेंट होते हैं, बाहरी इवेंट, ठीक है, एक्सटर्नल इवेंट, जो कि आपके बिजनेस की एसेट, लायबिलिटी और एंटिटी या कैपिटल को अफेक्ट करते हैं, उन्हें हम बोलते हैं ट्रांजैक्शन। मतलब समझ लीजिए, ट्रांजैक्शन मतलब होता है निकालना किसी चीज या फिर उसमें डालना, ठीक है, बिजनेस के अंदर, ठीक। जैसे मान लीजिए कि अब ये ट्रांजैक्शंस आपका पैसे का भी हो सकता है, कैश का भी हो सकता है, और ये ट्रांजैक्शंस व्हीकल्स का भी हो सकता है, किसी भी चीज का हो सकता है, ठीक है। तो उससे आपकी एसेट प्रभावित होगी, आपकी कैपिटल प्रभावित हो सकती है, आपकी लायबिलिटी प्रभावित हो सकती है। अब ये सारी चीजें क्या है, लायबिलिटी, एसेट, कैपिटल, ठीक है, ये सब आपको वही वीडियो आप देख लीजिए टर्म वाला, तो आपको समझ में आ जाएगा। अब दूसरा शब्द आता है एंट्रीज। जैसे मान लीजिए कोई आपके पास बुक है, सपोज मेरे पास ये एक कॉपी है, समझ लीजिए इसे बुक है ये, तो ये अकाउंटिंग बुक है, ठीक है, अकाउंटिंग बुक। अब इसमें मुझे लिखना है कि मैंने 1500 रुपये का, मुझे क्या लिखना है, 1500 रुपये का मैंने पैरासीटामॉल लिया। तो इसमें मैं जो लिख रहा हूँ, इसे पोस्टिंग भी बोलते हैं और इसे हम बोलते हैं एंट्री। क्या बोलते हैं? एंट्री, ठीक है। तो ये हो गया आपका दूसरा टर्म। तीसरा टर्म होता है सोर्स डॉक्यूमेंट्स। अब ये जो रिकॉर्डिंग होती है, ये सोर्स डॉक्यूमेंट के जरिए होती है। अब सोर्स डॉक्यूमेंट्स वो सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो हमें ट्रांजैक्शन की स्थिति और ट्रांजैक्शन का अमाउंट बताते हैं। मतलब ट्रांजैक्शन का नेचर क्या है और ट्रांजैक्शन का अमाउंट क्या है, उस चीज के बारे में जो हमें बताते हैं, उसको हम बोलते हैं सोर्स डॉक्यूमेंट्स। एग्जाम्पल होता है इसका बिल, आपने देखा होगा बिल होता है, ठीक है, कैश मेमो होता है। इसी तरह से बहुत सारी सोर्स डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिससे हमें ट्रांजैक्शंस, जितने भी ट्रांजैक्शंस हुए उनके बारे में पता चलता है। अभी बिल क्या होता है, जब भी आप किसी के यहाँ जाते हो कुछ सामान लेने, तो वो एक बड़ा सा बिल निकाल के देता है, ठीक है। खास करके आप अगर होलसेलिंग की दुकान पे जा रहे हो तो आपको समझ में आएगा। अब चाहे वो मेडिसिन हो या फिर कोई भी सामान आप खरीदते हो, ठीक है। तो ये होता है रिकॉर्डिंग और ये तीन टर्म्स बहुत ज्यादा जरूरी है। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट टर्म पे आते हैं, नेक्स्ट बात पे आते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, यह है बुक कीपिंग। दूसरा शब्द आता है बुक कीपिंग। क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट इज अ बुक कीपिंग, तो दैट इज अ डेफिनेशन ऑफ द बुक कीपिंग, ठीक है। ये आपको डेफिनेशन रटनी पड़ेगी, आपको डेफिनेशन याद करनी पड़ेगी क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। चलिए देख लेते हैं क्या होती है। तो बुक कीपिंग इज अ साइंस एंड आर्ट ऑफ सिस्टमैटिकली एंड करेक्टली रिकॉर्डिंग ऑफ ऑल ट्रांजैक्शंस व्हिच इन्वॉल्व द ट्रांसफर ऑफ मनी एंड मनीज वर्थ। बुक कीपिंग क्या होती है? देखो, समझने में क्या लगता है, बुक मतलब किताब और कीपिंग का मतलब रखना, किताब को रखना बुक कीपिंग कहलाता है। नहीं, अब बुक कीपिंग क्या होता है मैं ऐसे आपको बता दूं। बुक कीपिंग एक प्रकार का साइंस है या आप कह सकते हो आर्ट है। जैसे फार्मेसी एक साइंस और आर्ट होती है, ठीक है, तो पूरी सब्जेक्ट होती है। बुक कीपिंग पूरी एक प्रकार का सब्जेक्ट है, एक प्रकार का डोमेन है। तो अभी मैं बताऊं बुक कीपिंग क्या होती है, तो ऐसा नॉर्मली मैं बता दूं कि बुक कीपिंग एक प्रकार का साइंस होता है और जिसके अंतर्गत या जो
सहायता करता है अकाउंटिंग को अकाउंट्स को सिस्टमैटिकली और करेक्टली बनाने में। ठीक है, मतलब ये बुक कीपिंग वो सारे नियम हमें बताता है जिस नियम के द्वारा हम आसानी से अकाउंटिंग की प्रोसेस को कर सकते हैं। ठीक है, उसे हम बोलते हैं बुक कीपिंग। मतलब वो सारे ट्रांजैक्शंस जो कि मनी और मनीज वर्थ में लिखे जा सकते हैं, उनको कैसे लिखना है, उनको कैसे रिकॉर्ड करना है, ये सारी बातें हमें बुक कीपिंग के जरिए पता चलती है। एक्चुअली बुक कीपिंग बहुत ब्रॉड है, बट फिर से मैं कहूंगा कि हम कॉमर्स के स्टूडेंट नहीं है, हमें उतना ब्रॉडली कोई चीज नहीं पढ़ना है। ठीक है, अब बुक कीपिंग का एक पार्ट है डबल एंट्री बुक कीपिंग। ये क्या होता है, ये आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डबल एंट्री बुक कीपिंग। ठीक है, अब ये होता क्या है, अब ध्यान से देखिएगा इसको। आप अगर इस शब्द को पढ़ो तो आपको कोई कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है। अगर आपने मेरा कॉन्सेप्ट का वीडियो देखा है तो अकाउंटिंग का एक कॉन्सेप्ट था डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, यू नो, ये कॉन्सेप्ट आपको पढ़ना पड़ेगा। डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट आपसे कहता है कि जब भी किसी बिजनेस के अंदर हम कोई ट्रांजैक्शंस करते हैं तो उसको हमें 2 बार उसकी एंट्री करानी पड़ती है, 2 बार उसकी पोस्टिंग करनी पड़ती है, मतलब उसे 2 बार लिखना पड़ता है। ठीक है, मतलब हर चीज के 2 एस्पेक्ट्स होते हैं। अगर आप किसी से कोई चीज लेते हो तो आप किसी को कोई चीज देते हो, इसे हम बोलते हैं डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। ठीक है, डबल एंट्री बुक कीपिंग में क्या होता है कि यही चीजें डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट के जरिए ये बताया जाता है कि डुअल एंट्री बुक कीपिंग में क्या होता है कि जब भी आप अकाउंटिंग करते हो तब उसमें जो भी चीज आप लेते हो, जो भी चीज आप खरीदते हो, जो भी चीज आप सेल करते हो, उसको आप 2 बार लिखते हो, एक बार अपने अकाउंट में, एक बार देने के अकाउंट में, एक बार लेने के अकाउंट में। ठीक है, अब उसे किस फॉर्म में लिखा जाता है, उसे डेबिट एंड क्रेडिट के फॉर्म में लिखा जाता है। ठीक, एक काम करते हैं, हम थोड़ा इसको रब कर देते हैं तो ज़्यादा आसानी से हम आपको बता पाएंगे चीज़ें। अच्छा, तो डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम जो था उसमें हमने आपको बताया कि कोई भी चीज़ ली जाती है तो 2 बार लिखी जाती है। ठीक है, अब ये 2 बार जो लिखी जा रही है ये एक्चुअली इसके कॉन्सेप्ट्स के अनुसार ये बताया जाता है कि जब भी इसका कुछ प्रिंसिपल है, ठीक है, कि 2 बार आप जब लिखते हो तो उसको किस भाषा में लिखते हो। ठीक है, तो उसे 2 प्रकार से लिखा जाता है, एक डेबिट के फॉर्म में लिखा जाता है और एक क्रेडिट के फॉर्म में लिखा जाता है। अब एक बात याद रखिएगा, अगर आप इस तरह से खड़े होते हो तो डेबिट आपके लेफ्ट हैंड साइड होगा और क्रेडिट आपके राइट हैंड साइड होगा। तो इसमें क्या होता है, डुअल बुक कीपिंग सिस्टम के अनुसार क्या किया जाता है कि आपको डेबिट और क्रेडिट दोनों के फॉर्म में चीजों को लिखना पड़ता है। ये डेबिट एंड क्रेडिट के रूल्स में हमें पता लगेगा कि डेबिट क्या होता है, क्रेडिट क्या होता है, बट अभी आप इतना समझ लीजिए कि इस एंट्री मतलब डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम के अंदर में कुछ प्रिंसिपल्स दिए गए हैं, उसके अनुसार हमें समझ में आता है कि डेबिट में क्या लिखना है, क्रेडिट में क्या लिखना है। वो 3 प्रिंसिपल्स आप ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहली चीज मैं ऐसे आपको बता दूं कि इस नियम के अनुसार हमें ये बताया जाता है कि भैया अगर आप कोई भी चीज अकाउंटिंग बुक में लिख रहे हो तो हमेशा उसको मॉनेटरी फॉर्म में लिखा जाएगा। इसका कॉन्सेप्ट भी मैंने आपको बताया था, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। अगर कोई भी चीज आप लिख रहे हो तो उसको किस फॉर्म में लिखोगे, हमेशा और हमेशा उसको मनी के फॉर्म में लिखा जाएगा, मॉनेटरी फॉर्म में लिखा जाएगा। आपने अगर मान लीजिए 10,000 की कोई गाड़ी ली, अरे 10,000 की मिलती नहीं है लेकिन समझ लो आपने 10,000 की गाड़ी ली, तो आपको वो नहीं लिखा जाएगा कि मैंने एक गाड़ी ली, आपको लिखा जाएगा कि 10,000 रुपए मैंने खर्चा किए। ठीक है, अब ये तो एक बात हो गई मेरी वाली। अब हम बात करते हैं प्रिंसिपल्स क्या होते हैं। इसका प्रिंसिपल ये होता है कि जब भी आप किसी से कोई चीज लेते हो, अगर किसी से आपने कुछ लिया, चाहे वो कैश हो सकता है, कोई सामान हुआ, तो उसकी मॉनेटरी वैल्यू हमेशा डेबिट में लिखी जाएगी, और अगर आपने किसी को कोई चीज दिया तो उसकी मॉनेटरी वैल्यू हमेशा लिखी जाएगी क्रेडिट में। बात समझ में आई? और हमेशा जब भी डेबिट होगा तो क्रेडिट होगा, क्रेडिट होगा तो डेबिट होगा। चलो एग्जाम्पल से देख लेते हैं। एक भाई साहब जो थे, या आप ही अपने आप को समझ लो, अब मुझे समझ आ रहा है कि मैं हॉस्पिटल करके बताऊं या फिर नॉर्मल से बताऊं। चलो किराना स्टोर से बताता हूं, ठीक है। एक चंदूलाल किराना स्टोर था और एक मुन्नूलाल किराना स्टोर था, ठीक है। अभी आप ध्यान दीजिएगा,
चंदू लाल वाला थोड़ा छोटा है, मुन्नू लाल वाला थोड़ा बड़ा है। ठीक है, अब क्योंकि चंदू लाल के यहाँ कुछ चीजें कम पड़ गई। अब क्या कम पड़ी, इनके यहाँ 10 कुरकुरे कम पड़ गए, 10 कुरकुरे कम पड़ गए, 10 पैकेट। ठीक है, अब ये गए भाई साहब के यहाँ और वहां से ले करके आए 10 पैकेट कुरकुरे। ठीक है, एक पैकेट कुरकुरे का रेट था, एक पैकेट मतलब 5-10 रुपए वाला नहीं, बड़ा पैकेट था। ठीक है, दवा ले रहे हैं तो एक पैकेट का दाम था 100 रुपए, इसका रेट कितना था 100 रुपए। अब सोचो इन्होंने 10 खरीदा तो 100 गुणे 10 मतलब कितना हो गया 1000, मतलब 1000 रुपए का कुरकुरे मुन्नू लाल के यहाँ खरीद के चंदू लाल ले करके आ गए। ठीक है, अब एक बात ध्यान दीजिएगा, चंदू लाल ने क्या किया, चंदू लाल ने इनको क्या दिया, 10 पैकेट कुरकुरे दिए, है ना। और ये भाई साहब चंदू लाल जो थे, इन्होंने मुन्नू लाल को क्या दिया, 1000 रुपए दिए, मतलब इनका 1000 रुपए इनके पास गया और इनका 10 पैकेट कुरकुरे इनके पास आया। तो हमेशा एक बात याद रखिएगा कि एक जो अकाउंटिंग बुक बनेगी वो चंदू लाल के यहाँ बनेगी और एक अकाउंटिंग बुक जो बनेगी वो मुन्नू लाल के यहाँ बनेगी। ठीक है, अब हम सबसे पहले चंदू लाल की अकाउंटिंग बुक देख लेते हैं। चंदू लाल की अकाउंटिंग बुक में क्या लिखा जाएगा, सबसे पहले समझ लीजिए डेबिट एंड क्रेडिट। चंदू लाल ने, मैंने आपको बताया था कि जो भी चीज आप किसी को देते हो वो डेबिट हो, वो क्रेडिट होती है, और किसी से कोई चीज लेते हो तो वो डेबिट होती है। तो अब चलिए देख लीजिए होता क्या है कि ये मैंने बनाया चंदू लाल का। अब चंदू लाल ने क्या किया कि 10 पैकेट कुरकुरे लिए और 1000 रुपए दिए। सबसे पहले इन्होंने दिया, तो दिया इसको लिखेंगे क्रेडिट में, जो दिया उसको किस में लिखेंगे, क्रेडिट में। ठीक है, क्योंकि उन्होंने गिव किया है। तो 1000 रुपए हमेशा मॉनेटरी वैल्यू, और लिया है कितना, 10 पैकेट कुरकुरे। 10 पैकेट कुरकुरे का रेट कितना था, 1 रुपए, एक कुरकुरे का रेट था 100 रुपए, तो 10 कुरकुरे का रेट था 1000 रुपए। तो इसमें डेबिट में भी क्या लिखोगे, 1000 रुपए। बात समझ में आई, ये हो गया। बाकी यहाँ पे पार्टिकुलर्स होते हैं, जब आपको डायरेक्टली पढ़ाया जाएगा तो आपको बताया जाएगा, यहाँ पे पार्टिकुलर्स होते हैं, वहाँ पे लिखा जाएगा कि हमने क्या चीजें खरीदी और किससे खरीदी। ठीक है, बाकी आपको केवल ये समझना है। तो 1000 रुपए का डेबिट हुआ, 1000 रुपए का क्रेडिट हो गया। तो आप हमेशा मॉनेटरी वैल्यू में लिखिए। ये मैंने बनाया चंदू लाल का। अब मुन्नू लाल का बनाए, मुन्नू लाल का अगर बनाएंगे ऐसे भी आप कह सकते हो, ध्यान से देखना, इसको मैं दूसरा तरीका भी बताऊंगा अभी लिखने के लिए। अब जब इनका बनाओगे तब भी यही होगा, डेबिट बनाओगे, क्रेडिट बनाओगे, इन्हों 1000 रुपए यहाँ भी लिखोगे, 1000 रुपए यहाँ भी लिखोगे। ये तो एक बात हो गई कि अगर आपको इस तरह से फॉर्म बनाना है तो, लेकिन इस तरह से केवल हमें पेपर में नहीं लिखना है, हमें ये केवल समझने के लिए पढ़ना था। अभी आपको लिखना क्या है, अब मैं लिखूंगा सबसे पहले चंदू लाल किराना स्टोर। इनकी अकाउंटिंग बुक में क्या लिखा जाएगा, अकाउंटिंग बुक में क्या लिखना है, तो सबसे पहले आप देखिए यहाँ पे चंदू लाल जो है इनकी प्रायोरिटी क्या है, ये पैसा दे रहे हैं लेकिन ले क्या रहे हैं, कुरकुरे। मतलब इनकी प्रायोरिटी है कि ये डेबिट कर रहे हैं क्या, कौन सा अकाउंट, ध्यान से देखिए कौन सा अकाउंट, कुरकुरे वाला अकाउंट, मतलब गुड्स का अकाउंट ये डेबिट कर रहे हैं। तो सबसे पहली चीज आप लिखोगे डेबिट गुड्स अकाउंट, और डेबिट का मतलब होता है रिसीव करना, आपको पता है। ठीक है, तो डेबिट गुड्स अकाउंट में आप क्या लिखोगे, हमेशा आपको पता है मॉनेटरी वैल्यू लिखनी है, आपको कुरकुरे नहीं लिखना कि अपना इन्होंने 10 पैकेट कुरकुरे लिए, आपको यहाँ पे लिखना है 1500 रुपए, सॉरी 1000 रुपए, 1000 रुपए। उसके बाद दूसरे में आप क्या लिखोगे, चंदूलाल के अकाउंट में क्रेडिट कैश अकाउंट, क्योंकि इन्होंने क्या दिया, इन्होंने मुन्नूलाल को पैसा दिया, मतलब इन्होंने गिफ्ट की, मतलब दिया पैसा, ठीक है, तो उसे हम क्रेडिट में लिखेंगे। तो उसमें क्या लिखेंगे, 1000 रुपए। ठीक है, अब ये तो हो गया आपका चंदूलाल का कैश अकाउंट। अब हम देखेंगे मुन्नूलाल का कैश अकाउंट कैसे बनाओगे। मुन्नूलाल के कैश अकाउंट में आप इसी का उल्टा कर दोगे, ठीक ठाक। मुन्नूलाल क्या कर रहे हैं, पैसे को ले रहे हैं, मतलब डेबिट कर रहे हैं कैश को, और गुड्स को क्रेडिट कर रहे हैं, गुड्स को दे रहे हैं। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको लिखना पड़ेगा सबसे पहले क्रेडिट गुड्स अकाउंट,
और ये कितना है 1500 आ रहा है 1000 रुपए का। और फिर दूसरा डेबिट कैश अकाउंट, डेबिट का मतलब रिसीव करना आपको पता है, ठीक है, तो इसको रिसीव कर रहे हैं तो ये कितना हो गया, ध्यान दीजिए 1000 रुपए, ठीक है, ये कैश अकाउंट था आपका और ये गुड्स अकाउंट था। तो इस तरह से जब हम डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम को देखते हैं तो इस प्रकार से कुछ लिखते हैं उसमें, ठीक है, तो ये अकाउंट बनता है। एक्चुअली ये इस तरह से जो है आप पूरा डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम लिखोगे और उसके बाद एक एग्जांपल आप अपने हिसाब से कोई बना के एग्जांपल लिख दोगे, एग्जांपल सही होना चाहिए। और मैं आपसे थोड़ा सा रिकमेंड करूंगा कि भैया ये चंदूलाल किराना स्टोर, मुन्नूलाल किराना स्टोर, इस तरह से केवल आपको समझाने के लिए लिखा गया है। बाकी अगर आप एग्जाम्पल लिखते हैं तो क्योंकि आप हॉस्पिटल से संबंधित है तो आप हॉस्पिटल या फार्मेसी से संबंधित कोई भी चीज एग्जाम्पल दे, अगर आप पेपर में एग्जाम्पल दे रहे हैं तो तब की बात बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये हो गया आपका बुक कीपिंग और डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम। अब हम बात करेंगे तीसरे टॉपिक जो कि है टाइप्स ऑफ अकाउंट। अब टाइप्स ऑफ अकाउंट जब आपको समझ में आ जाएगा तब आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि डेबिट और क्रेडिट का रूल क्या होता है, ठीक है। तो देखिएगा टाइप्स ऑफ अकाउंट में थोड़ा सा आपको लाइट आ रही होगी, लेकिन फिर भी मैं जो बोल रहा हूं उसको आप ध्यान दीजिएगा इधर से। अकाउंट्स क्या होते हैं, अकाउंट्स वो होते हैं जिसमें हम चीज़ों को लिखते हैं, ठीक है, जिसमें हम चीज़ों को, जो ट्रांजैक्शंस होते हैं उनको लिखते हैं। अब ये अकाउंट्स होते हैं 3 प्रकार के, मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं मेनली। पहला होता है आपका पर्सनल अकाउंट, दूसरा होता है रियल अकाउंट और तीसरा होता है नॉमिनल अकाउंट। देखिएगा पर्सनल अकाउंट जो होता है वो किसी एक व्यक्ति या किसी फर्म का होगा। एक कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था सेपरेट एंटाइटी कॉन्सेप्ट। सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट में आपको समझ में आया होगा कि फर्म की अलग पहचान होती है, कंपनी की अलग पहचान होती है और व्यक्ति की अलग पहचान होती है। तो ठीक है, तो पर्सनल अकाउंट किसी व्यक्ति या किसी फर्म का होता है, व्यक्तिगत अकाउंट। अब ये 3 प्रकार का होता है, एक होता है नेचुरल अकाउंट, एक होता है आर्टिफिशियल अकाउंट, एक होता है रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट। ठीक है, नेचुरल अकाउंट जो होता है वो किसी नेचुरल पर्सन का होगा जिसको भगवान ने बनाया, भगवान कह सकते हैं, ने बनाया है, ठीक है, जो अपने आप जैसे इंसान होते हैं, जैसे मिस्टर हैं, मिसेज हैं, ठीक है, मिस्टर राम, मिस्टर श्याम, ठीक है, इन लोगों का क्या होगा, नेचुरल अकाउंट होगा, नेचुरल पर्सनल अकाउंट। दूसरा होता है आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट ऐसे अकाउंट्स होते हैं जिसे नेचुरल ने बनाया है, जैसे आपकी कंपनी होती है उसका अकाउंट है, जैसे मान लीजिए मैं तो कोई कंपनी चलती नहीं है, फिर भी अगर मेरा अकाउंट बनेगा तो वो होगा नेचुरल अकाउंट, और अगर फार्मा हट्स का अकाउंट बनेगा तो वो होगा आर्टिफिशियल अकाउंट। ठीक है, अब होता है रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट। रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट में ऐसे अकाउंट्स आते हैं जैसे हमें कोई आउटस्टैंडिंग इनकम होती है या आउटस्टैंडिंग लॉस होता है, उसको हम रखते हैं रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट में। जैसे ये अकाउंट होता है हमारे क्रेडिटर्स का, हमारे डेबिटर्स का, डेटर्स जिसको बोलते हैं, ठीक है, डेटर्स का, हमारे इन्वेस्टर्स का, इन सब का अकाउंट जो होता है उसको हम लिखते हैं, कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। ठीक है, ये उतना इंपॉर्टेंट आपके लिए नहीं है। अब हम दूसरी बात करते हैं रियल अकाउंट की। रियल अकाउंट्स ऐसे अकाउंट्स होते हैं जो एसेट्स के अकाउंट होते हैं, जो हमारे एसेट्स होते हैं उनके अकाउंट जो होते हैं उसे हम रियल अकाउंट कहते हैं। और ये 2 प्रकार के होते हैं, टेंजिबल अकाउंट और नॉन या इनटेंजिबल अकाउंट। ठीक है, नॉन इंटेंजिबल बोल सकते हो, इनटेंजिबल बोल सकते हो। ठीक है, तो ये 2 प्रकार के। टेंजिबल का मतलब ऐसे होते हैं जो टच करने लायक, जो फील करने लायक, जो देखने लायक होते हैं, उन्हें हम बोलते हैं टेंजिबल अकाउंट। और ऐसे अकाउंट्स, ऐसे एसेट्स जिसको हम देख नहीं सकते फिर भी उन्हें अकाउंटिंग में लिखा जाता है, उनको हम बोलते हैं इनटेंजिबल अकाउंट। ठीक है, टेंजिबल अकाउंट का एग्जाम्पल आपका होता है जैसे आपके पास सोना है, चांदी है, ये मैं नॉर्मली आपको बता दूं, सोना है, चांदी है, या फिर आपके पास बिल्डिंग्स है, ठीक है, आपके पास जमीन है, लैंड्स है, आपके पास मशीनरी है, मशीन है, ये सारी चीजें होती है टेंजिबल अकाउंट कहलाती हैं। ठीक है, इसको आप छू सकते हो, देख सकते हो, फील कर सकते हो। जबकि इनटेंजिबल अकाउंट देखा नहीं जा सकता लेकिन इसकी वैल्यू होती है, जैसे गुडविल अकाउंट है, जैसे गुडविल अकाउंट है, जैसे पेटेंट अकाउंट है, जैसे कॉपीराइट अकाउंट है। इनकी मॉनेटरी वैल्यू होती है लेकिन इन्हें फील नहीं किया जा सकता, इन्हें देखा नहीं जा सकता। तो ये अकाउंट जो होते हैं आपके, ये इनटेंजिबल अकाउंट्स होते हैं। नॉमिनल अकाउंट की बात करें दोस्त, नॉमिनल अकाउंट अगर देखा जाए तो नॉमिनल अकाउंट्स ऐसे अकाउंट्स होते हैं जो हमारे इनकम और हमारे एक्सपेंस के अकाउंट्स होते हैं।
जिसमें हमें इनकम के बारे में और एक्सपेंस के बारे में लिखना पड़ता है, उन्हें हम बोलते हैं नॉमिनल अकाउंट। आपको जैसे कोई फायदा हुआ, आपके पास कितना कोई पैसा आया, उसको आप लिखोगे नॉमिनल अकाउंट में। आपका कोई लॉस होता है उसे नॉमिनल अकाउंट में लिखोगे, कोई प्रॉफिट होता है उसे नॉमिनल अकाउंट में लिखोगे, किसी को आपने सैलरी दी उसको आप नॉमिनल अकाउंट में लिखते हैं। ठीक है, ये होता है नॉमिनल अकाउंट। वो होता है जैसे कोई भी चीज इनकम होती है, कोई भी चीज की जब लॉस होता है, कोई भी प्रॉफिट होता है, कोई भी चीज का खर्चा होता है, तो उस सभी चीजों को हम नॉमिनल अकाउंट में लिखते हैं। ठीक है, तो ये 3 प्रकार के अकाउंट होते हैं और इन्हीं अकाउंट के बेस पे आपका डेबिट एंड क्रेडिट का रूल बना है। चलिए आखिरी दौर में हम देख लेते हैं वीडियो के कि डेबिट एंड क्रेडिट का रूल क्या होता है इन अकाउंट्स के अनुसार। ठीक, एक मैं फिगर बना रहा हूं, तब तक वीडियो को पॉज करता हूं, नहीं तो बहुत टाइम लग जा रहा है और वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा है। अब देखिए छोटा सा यहाँ पे एक फिगर है, ये फिगर क्या है, एक प्रकार का स्केच है। ठीक है, आपको समझ में आएगा, ध्यान से देखिएगा। ये डेबिट एंड क्रेडिट का रूल है एक तरह से। डेबिट एंड क्रेडिट में बहुत सारे लोग कहते हैं कि कोई भी चीज अगर प्लस होती है तो डेबिट, कोई भी चीज माइनस होती है तो क्रेडिट। ठीक है, या कोई भी चीज माइनस होती है प्लस होती है, वो इस तरह से बताते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता, हर अकाउंट में ये चीज चेंज होती है। अब ध्यान से देखिएगा, अगर आपका पर्सनल अकाउंट है तो या तो आप रिसीवर होगे या तो गिवर होगे। अगर आपका पर्सनल अकाउंट है तो या तो आप पैसे लोगे या पैसे दोगे, या सामान लोगे सामान दोगे। ठीक है, तो अगर आपका कोई पर्सनल अकाउंट है, जैसा कि मैंने बताया, तो अगर आप या तो रिसीवर हो गया तो गिवर हो गया। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि अगर आप कोई चीज का रिसीवर हो गए तो आपको लिखना पड़ेगा अपने आप को डेबिट में, और अगर आप कोई चीज दे रहे हो किसी को तो आपको लिखना पड़ेगा क्रेडिट में। ठीक है, उसी तरह से अगर हम रियल अकाउंट की बात करें तो रियल अकाउंट एसेट का अकाउंट होता है, जैसे सोना चांदी बिल्डिंग लैंड मशीन। आप किसी को कोई मशीन दोगे, मशीन बाहर जाएगी या मशीन अंदर आएगी। ठीक है, या बिल्डिंग आप किसी को दोगे या लोगे। ठीक, सोना चांदी किसी को दोगे लोगे। ठीक, तो अगर कोई भी चीज अंदर आती है बिजनेस के कम्स इन, तो उसको आप डेबिट में लिखोगे, और अगर कोई भी चीज बाहर जाती है गोज आउट, तो आप उसको किस में लिखोगे, क्रेडिट में लिखोगे। ये बात आपको समझनी पड़ेगी। ठीक है, उसी तरह से अगर हम बात करें नॉमिनल अकाउंट्स की, दोस्त नॉमिनल अकाउंट की बात करें तो यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा होता है, और इसीलिए मैंने आपसे कहा कि कभी भी आप प्लस और माइनस के चक्कर में मत पड़े कि डेबिट क्रेडिट होता है। नॉमिनल अकाउंट में थोड़ा सा उल्टा होता है। अब यहाँ पे अगर आपके बिजनेस के अंदर आपको कोई इनकम होती है, सॉरी, अगर आपको कोई एक्सपेंस होता है, मतलब कोई खर्चा होता है या कोई लॉस होता है, तो आप उसको डेबिट में लिखते हो। और साथ साथ में अगर कोई इनकम होती है और कोई प्रॉफिट होता है दोस्त, तो आप उसको लिखते हो क्रेडिट के अंदर में। तो ये बात समझ में आ गई होगी। ये डेबिट एंड क्रेडिट का छोटा सा रूल है, आप बहुत ब्रॉड है, लेकिन आपको इतना ही केवल पढ़ना है, क्योंकि आपको बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो ये सारी चीजें होती हैं जो मैंने आपको आज के वीडियो में बताया। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे कुछ दूसरे टॉपिक के साथ। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको समझ में आया हो, अच्छा लगा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा, इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कीजिएगा। दोस्तों, आप शेयर नहीं करते हो, ये बहुत बड़ी कमी है। वीडियो को देखो तो तुरंत शेयर करो। धन्यवाद।